अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। कुरान व हदीस में पिछली उम्मतियों के बहुत सारे वाक़यात मौजूद हैं, जिनमें से एक अस्हाबुल उख़दूद है। अस्हाबुल उख़दूद का ज़िक्र सूरतुल बुरूज में मुख्तसर तौर पर आया है, तफसीर हदीस के अंदर मौजूद है। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 3005 है। इस हदीस के रावी सुहैब रूमी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो रिवायत करते हैं कि तुमसे पहले लोगों में एक बादशाह था जिसके पास एक जादूगर था। जब वो जादूगर बूढ़ा हो गया, मरने के करीब हुआ, तो उसने बादशाह से कहा कि आप मेरे पास एक बच्चा को ला करके रख दें ताकि मैं उसे जादू सिखलाऊं। बादशाह ने ऐसा ही किया, एक बच्चा को ला करके रख दिया। अब वो बच्चा जा करके जादूगर के पास जादू सीखने लगा। रास्ते में एक राहिब था, एक पादरी था जो अपने दीन के हिसाब से इबादत करता था। ये बच्चा उस राहिब के पास भी जाने लगा। जादूगर के पास जाने से पहले राहिब के पास कुछ देर बैठता, फिर जब वापसी में घर जाने के लिए आता तो राहिब के पास जा कर के वो बैठता। राहिब की बातें और राहिब का तरीक़ा इसको अच्छा लगा, जादूगर से बेहतर राहिब का तरीक़ा लगा। तो जब राहिब का तरीक़ा अच्छा लगा तो राहिब के पास ये ज़्यादा टाइम देने लगा। अब जादूगर के पास पहुंचने में इसको जब लेट हो जाता तो जादूगर इसको मारता। वापसी में जब घर के लिए आता तो राहिब के पास बैठता। घर पहुंचने में ताख़ीर होती तो घर वाले मारते। तो एक दिन इस बच्चा ने राहिब से कहा कि आपके पास मैं आता हूँ, बैठता हूँ, ताख़ीर हो जाती है तो जादूगर के पास जाता हूँ, जादूगर मारता है। जब घर जाता हूँ तो घर वाले मारते हैं। तो राहिब ने कहा कि देखो, जब जादूगर के पास जाते हो और वो मारने के लिए करे तो कहना कि घर वालों ने रोक लिया है, और जब घर वालों के पास जाते हो और वो मारने के लिए करे तो कहना कि जादूगर ने रोक लिया है। इस तरह से तुम बच जाओगे। उसने ऐसा ही किया। वक्त गुजरता गया। एक दिन का वक्त आया कि बच्चा रास्ते में चल रहा था कि देखा कि लोग खड़े हैं, किसी का इधर से उधर जाना आना नहीं है। जब करीब में जा कर के देखा तो देखा कि बहुत बड़ा जानवर है जो रास्ता को घेर रखा है। अब उस बच्चा के दिमाग में ये बात आई कि आजमाने का दिन है, आज आजमाया जाए कि किसका दीन बेहतर है, किसका तरीक़ा अफजल है, राहिब का तरीक़ा बेहतर है या जादूगर का। तो उसने एक पत्थर लिया और पत्थर लेकर के अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, अगर राहिब का तरीक़ा तुम्हारे नज़दीक जादूगर से ज़्यादा पसंद है तो इस पत्थर के ज़रिए से, इस पत्थर से इस जानवर को मार दे। उसने फेंका तो जानवर मर गया। जैसे ही जानवर मरा तो लोगों का आना जाना शुरू हो गया। अब लोगों का आना जाना शुरू हुआ। बच्चा जाकर के राहिब से ये वाक़या बयान किया। जब राहिब ने सुना तो राहिब ने कहा कि बेटा, तो आज मुझसे कहीं अफजल है। और उस राहिब ने बच्चा से कहा कि देखो, अब तुम आजमाए जाओगे, तुम्हें लोग आजमाएंगे, और जब आजमाएंगे, तुम जब आजमाइश में पढ़ो तो मेरे बारे में किसी को मत बताना कि मैं राहिब से सीखता हूँ या राहिब ने मुझे बतलाया है, किसी को मेरे बारे में ख़बर नहीं देना। अब इधर ये बच्चा, इसके अंदर अल्लाह के करम से ये बच्चा अंधे को और कोढ़ी को भी ठीक करने लगा और भी बहुत सारी बीमारी का इलाज करने लगा, ये जिससे ये मशहूर हो गया। जब ये मशहूर हो गया तो एक बादशाह का वज़ीर था जो अंधा हो गया था। तो उससे जब पता चला तो बहुत सारे तोहफे तोहफ़े लेकर के इस बच्चा के पास पहुंचा और बच्चा से कहा कि बेटा देखो, ये सब तुम्हारे लिए है, अगर मेरी रोशनी लौटा दो, मेरी बिनाई वापस कर दो तो ये सब तुम्हारे लिए, ये माल जो कुछ है सब तुम्हारा है। तो उस बच्चा ने कहा कि देखिए, ठीक मैं नहीं करता हूँ, ठीक तो अल्लाह रब्बुल आलमीन करता है, अल्लाह करता है, लेकिन अगर आप ईमान ले आते हैं तो मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि वो आपको सही कर दे, आपकी रोशनी लौटा दे, आपकी बिनाई वापस कर दे। तो वो ईमान ले आया। इस बच्चे ने दुआ की तो उसकी बिनाई वापस आ गई। जब बिनाई वापस आ गई, बादशाह के पास जब गया तो बादशाह ने देखा तो वज़ीर से पूछा कि ये रोशनी वापस आ गई, किस तरह से हुआ, ऐसा किसने किया है? तो उसने कहा कि मेरे रब ने किया है। तो बादशाह ने कहा कि क्या मेरे अलावा भी तुम्हारा कोई रब है? तो उसने कहा कि हाँ,
मेरा और आपका रब अल्लाह है। तो बादशाह इस पर गुस्सा होकर के वज़ीर को मारने लगा। जब वज़ीर को मारने लगा तो वज़ीर ने उस बच्चा का पता बतलाया कि उस बच्चा ने ऐसे बतलाया है और वो बच्चा है जो इसमें सबब बना है। तो उस बच्चा को बुलाया गया, बादशाह ने उस बच्चा को बुलाया। जब बच्चा आया तो बच्चा से बादशाह ने कहा कि तू तो कमाल को पहुँचे हुए हो, अंधे को और कोढ़ी को और भी बहुत सारी बीमारियों का इलाज करते हो, तुम तो बहुत कमाल के पहुँच गए हो और तुम शिफा भी देते हो। तो उस बच्चा ने कहा कि नहीं, ये सब मैं नहीं करता, ये सब तो मेरा रब करता है, मेरा मालिक करता है। तो बादशाह ने कहा क्या मेरे अलावा भी तुम्हारा कोई मालिक है? तो बच्चा ने कहा कि हाँ, मेरा और आपका मालिक अल्लाह है, अल्लाह है जो ये सब करता है। तो बादशाह उस बच्चा को भी मारने लगा। जब बच्चा को मारने लगा तो बच्चा ने राहिब का पता बतलाया कि राहिब से मैंने ये सब कुछ सीखा है, राहिब का बतलाया हुआ तरीका है। अब उस राहिब को बुलाया गया। राहिब को जब बुलाया गया तो राहिब से कहा कि तुम दीन से फिर जाओ, ये दीन छोड़ दो। तो राहिब इसके लिए राज़ी नहीं हुआ। जब राहिब राज़ी नहीं हुआ तो एक आरा मंगवाया गया, उसके मांग पर आरा रख करके उसको चीर दिया गया, राहिब वहीं ख़त्म हो गया। अब उस वज़ीर को बुलाया, वज़ीर से कहा कि तुम भी इस दीन से फिर जाओ। वज़ीर ने इनकार किया तो वज़ीर के साथ भी यही मामला किया कि आरा रख करके उसको चीर दिया। फिर जब बच्चा की बारी आई तो बच्चा को जब वो दीन से नहीं फिर सका तो वो अपने चंद साथियों के साथ इसको भेज दिया कि इसको ले करके किसी ऊंचे पहाड़ पर जाओ और ऊपर जा कर के चोटी पर जब पहुंच जाना तो इसे कहना दीन से फिर जाने के लिए, अगर ये फिर जाए तो छोड़ देना, नहीं तो ऊपर से इसको गिरा देना, मार देना वहीं से। बादशाह के साथी लेकर के उस बच्चा को गए। ऊंचाई पर जब पहुँचे तो वहाँ जाकर के बच्चा ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी तरह इन लोगों से मुझे बचा ले, इनके शर से मुझे महफूज कर। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि पहाड़ हिला, वो सारे के सारे लोग गिर गए, मर गए और ये बच्चा बच करके वापस आ गया। बादशाह ने जब देखा तो कहा कि तुम आ गए, तुम्हारे साथी कहाँ हैं? तो उस बच्चा ने कहा कि अल्लाह ने मुझे बचा लिया उनके शर से। फिर बादशाह ने कुछ और साथियों के हवाले इसको कर दिया और कहा कि समंदर में ले जा करके बीचों बीच में जब पहुंचना तो इसको कहना फिर जाने के लिए, अगर फिर जाए तो ठीक है, न फिरे तो इसको गिरा देना समंदर में। लोग कश्ती में लेकर के सवार हुए। जब बीचों बीच में जब गए तो इस बच्चा ने फिर अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह ताला इनके शर से मुझे किसी तरह तू जैसे चाहे बचा ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन का करना ऐसा हुआ कि कश्ती पलट गई, वो सारे के सारे लोग डूब गए और ये बच्चा बच कर के आ गया। अब बादशाह के पास आया तो बादशाह ने पूछा कि तुम आ गए, तुम्हारे साथी कहाँ हैं? तो उस बच्चा ने कहा कि अल्लाह ने मुझे उनके शर से महफूज रखा है, बचा लिया है। तो बादशाह से उस बच्चा ने कहा कि आप मुझे वैसे नहीं मार सकते हैं, मैं जो तरीक़ा बतला रहा हूँ उसी तरीक़े को आप इख्तियार करेंगे तभी आप मुझे मार सकते हैं, वरना आप मार नहीं सकते। तो बादशाह ने पूछा कि वो तरीक़ा क्या है? तो उस बच्चा ने कहा कि आप ऐसा करें कि आप लोगों को बुलाएं, जमा करें एक जगह, खुली जगह में आप लोगों को किसी मैदान में इकट्ठा करें और वहाँ इकट्ठा करने के बाद आप एक लकड़ी पर मुझे सूली लटकाएं और फिर आप मुझे तीर से मारिएगा और जो मैं तरीक़ा सिखलाऊंगा बिस्मिल्लाह रब्बिल गुलाम या बिस्मिल्लाह रब्बि हाज़ल गुलाम कह करके कि मैं इस बच्चा के रब के नाम से मारता हूँ तो या शुरू करता हूँ, तो इस हिसाब से आप मारेंगे तो मैं मर सकता हूँ। बादशाह ने ऐसा ही किया। बादशाह ने ऐसा ही किया, लोगों को बुलाया, लोगों को बुलवाने के बाद उसको लकड़ी पे लटकाया। लटकाने के बाद उसने वही तरीक़ा इख्तियार किया जो बच्चा ने बतलाया था कि बिस्मिल्लाह रब्बिल गुलाम कह करके इसने मारा और तीर जा करके उसकी कनपटी में लगा और बच्चा ने अपना हाथ उस पर रखा और वहीं वो मर गया। जैसे ही बच्चा मरा तो लोगों का जो मजमा था, इतने जो लोग वहाँ थे, बादशाह को जब ये बोलते हुए लोगों ने सुना कि इस बच्चा के रब के नाम से, बादशाह ने जब ये तरीक़ा इख्तियार किया तो बहुत सारे लोग वहाँ ईमान ले आए, अल्लाह पर ईमान ले आए। जैसे ही लोग ईमान लाए अल्लाह पर तो अब तो हंगामा हो गया कि जिससे बचना चाहते थे वही हो गया। इस बच्चा को ख़त्म करना चाहते थे ताकि इसका तरीक़ा ख़त्म हो जाए, ये जिस दीन को मानता है वो दीन ख़त्म हो जाए, लेकिन अब तो इतने लोग ईमान के ऐलान कर दिए हैं, इतने लोग ईमान ले आए हैं, अब ये मामला कैसे होगा?
तो वहाँ बादशाह ने कहा कि रास्ते के किनारे खंदक़ें खोदो, खंदक़ें खोदो और उसमें आग भड़काओ, आग जलाओ और इन लोगों से कहो फिर जाने के लिए, अगर फिर जाए तो ठीक है, न फिरे तो सबको उस आग के अंदर धकेल दो। ऐसा ही किया गया, खंदक़ें खोदी गई और फिर उसमें आग जलाई गई। आग जलाने के बाद जो लोग ईमानदार थे उनको कहे फिरने के लिए, लेकिन जिसके अंदर ईमान चला जाए वो कहाँ फिरने वाला है। उसमें कूदते गए, जल रहे थे लोग उसमें। इसी दरमियान में एक औरत आई जिसकी गोद में एक दूध पीता बच्चा था। वो औरत तरद्दुद करने लगी या उसके अंदर हिचकिचाहट कि इस बच्चा को लेकर के कैसे कूदूं। तो उस बच्चा ने बोला कि माँ सब्र करो, तू हक पर है, यही सच है। तो ये ज़िक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर सूरह अल-बुरूज में किया है, जिसमें अल्लाह ने फरमाया है क़ुतिल अस्हाबुल उख़दूद अन्नारि ज़ातिल वक़ूद इज़ हुम अलैहा क़ूद व हुम अला मा यफ़अलून बिल मुअमिनीन शहूद व मा नक़मू मिनहुम इल्ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द वल्लाहु अला कुल्लि शैइन शहीद। ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें फरमाया कि ये जो खंदक वाले हैं ना, ये हलाक हो गए हैं। अन्नारि ज़ातिल वक़ूद, जो ये लोग आग सुलगाने, ईंधन वाली आग सुलगाने वाले थे ये लोग थे। जबकि ये लोग वहाँ बैठे हुए थे किनारे पर, ये लोग बैठ कर देख रहे थे। वहुम अला मा यफ़अलून बिल मुअमिनीन शहूद, मोमिनों के साथ जो कुछ जुल्म ज़्यादती हो रहे थे ये सारे वहाँ देख रहे थे, मुशाहिदा कर रहे थे। और इस वजह से इन्हें ये सज़ा दी गई कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कि ज़बरदस्त और गालिब हिकमत वाला है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी तारीफ़ों का मुस्तहिक़ है, उसके ऊपर ईमान लाए थे। इसी की सज़ा लोगों ने उन्हें दी और उन्हें जलाया। तो ये जो वाक़या है, इस वाक़या के अंदर बहुत कुछ है। इससे एक दाई के लिए ये इबरत व नसीहत है कि इस किस्म के अगर वाक़यात आ जाए तो अपने ईमान पर वो साबित कदम रहे। इसी तरह से इस वाक़ये से पता चलता है कि दीन की राह में अगर मुसीबतें या मुश्किलात आ जाए तो वहाँ आदमी सब्र व तहम्मुल से काम करे। इस वाक़ये से ये भी पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की करामात अपने औलिया के साथ हक़ है।